हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 सितंबर 2021 शिफ्ट 2 जेई मेंस का क्वेश्चन है। देयर आर टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर are held at right angle to each other so that the common and meet at the origin as shown in the figure. The ratio of current in both the current conductor is 1:1. The magnetic field at point P. तो ठीक है, दो इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि ये इन्फिनिटली हो गया देखो इधर से, और ये भी देखा जाए तो ये भी इन्फिनिट हो गया इधर इस पॉइंट से। तो वही बोल रहा है कि इन दोनों वार के कारण पॉइंट पी पे, सॉरी, इन दोनों वार के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए इस फिगर को बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। कुछ ऐसा ही है। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, अटेंशन आए आपका। देखो ये हो गया, ठीक है, दो इन्फिनिट वायर, ये हो गया करंट आई के साथ, ये भी हो गया करंट आई के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, अब देखो एक और चीज़ मेंशन करना होगा मेरे को, रेड से ही कर दो कि ब्लैक ले लेता हूँ। ये ऐसे मान लो आप, ये स्ट्रेट हुआ, इधर से ये स्ट्रेट हुआ, सॉरी यार, अब देखो ये स्ट्रेट हो गया। हम्म, हम्म, अब देखो ये जो पॉइंट पी है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई, यानी तुम समझ गए होगे कि यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, और यार यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस है वो क्या है, वाई है। अब यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है आई, यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट आई। तो आपको पता होगा कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि करंट कैरिंग फनाइट वायर हो गया, एलिमेंट नहीं बोलूंगा मैं इसे, ये आपका फनाइट वायर मान ले, तो ये आपका फनाइट वायर हो गया, और किसी पॉइंट पे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2, इसमें करंट आई जा रहा है इस वायर में। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये होता है ना, 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इस फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जानना है कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बार डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। इफ यू प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन यू विल फाइंड दैट एट पॉइंट पी द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, मतलब क्रॉस, राइट। मतलब कि अगर आप थंब को प्लेस करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं क्रॉस आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, तो अगर हम वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी क्या है भैया, बोलेंगे डी, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, असल में ये क्या है, वाई है, तो यहाँ हो जाएगा वाई। ठीक है, अच्छा एक काम करता है, अब हम लोग को थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, तो क्वेश्चन में पहले मेंशन कर दिया ना थीटा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई इशू नहीं होगा आपको। देखो यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया, अब थीटा देख लेते हैं बार किसको किसको क्या बोला। हाँ, तो ये हो गया आपका थीटा 2, ये हो गया आपका थीटा 1। तो आपको ये बहुत आसानी से लिख सकते हो कि साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा 1 मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये है और इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है, अपन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जब आप वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी हो गया एक्स, और हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यार मैं ये नहीं बता रहा एक्स वाई स्क्वायर कैसे है, देखो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ठीक हो गया। अब देखो मैं बात करता हूँ साइन थीटा 2 की, तो साइन थीटा 2 में क्या होगा, देखो ये थीटा 2 एंगल है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये कितना डिस्टेंस है, ये आपका वाई है, देखो यहाँ से यहाँ वाई है, और अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक है, तो इस बार आ जाएगा, क्या होगा आपका, यहाँ आ जाएगा वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो, तो हमने थीटा असल में इसलिए दिया था ताकि आप साइन के टर्म्स में निकाल सके। अब बोलो कि साइन के टर्म्स में क्यों निकाले, तो हम बताते हैं अभी, देखो क्यों। जब आप इसका फॉर्मूला रखोगे तो ठीक है, तो जब हम इस वायर की बात करें, देखो ये वाला जो वायर है, तो एक तो तुम्हारा एंड इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब एक तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, लेकिन एक तो तुम्हारा एंगल सबटेंड कर रहा है ना भाई। देखो ये जो एंगल थीटा है, थीटा 1 है, वो एक एंड से तो सबटेंड हो रहा है, लेकिन दूसरा एंड से तो 90 डिग्री जा रहा है, लेकिन इसलिए थीटा 1 को हम यहाँ पे रखना पड़ेगा, समझ में आया? तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन 90, क्रॉस है याद रखना, इंटू द प्लेन है, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई वाई। साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका इधर हो गया एक्स, और इधर हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का क्रॉस, ये हो गया B1। इसी तरह हम लिख सकते हैं क्या, B2।
तो B2 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब देखो करंट तो सब में सेम जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, इस बार वायर ये है, इस पॉइंट P पे लेगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो गया। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा 2 प्लस साइन 90, यहाँ भी वही केस हो जाएगा। आप बोलोगे सर साइन 90 कैसे हुआ, तो बोलेंगे देखो बेटा, एक एंड तो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है ना, एक एंड तो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, लेकिन एक जो आपका एंड है वो एंगल के सबटेंड कर रहा है, थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चल क्या रहा है। सॉरी, 4 पाई एक्स साइन थीटा 2, ठीक है, तो साइन थीटा के लिए क्या थी, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया क्रॉस। तो अब क्या दिक्कत है यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं बी नेट का, तो बी नेट क्या हो जाएगा, देखो बी नेट हो जाएगा B1 प्लस B2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई वाई, ठीक है, एक्स हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल क्रॉस। ठीक है, अब देखो थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो आप क्या करते हैं, अब कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ पे एक्स रखो, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई वाई प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। अब यार इतना भी नहीं समझ में आएगा, दिक्कत है, इसको सेंड टू करा फिर इसको सेंड टू कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। मेरा जो मेन मोटिव होता है वो आपको कंसेप्ट समझाना होता है, सॉल्यूशन तो आप खुद से भी कर लोगे यार, वो तो कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस टर्म और इस टर्म को एक साथ ले आते हैं, ठीक है, तो मतलब कि उसका एलसीएम साथ रखेंगे, ठीक है, हो जाएगा म्यू नॉट आई, सॉरी है, 4 पाई हो गया और एक्स वाई हो गया, तो इधर हो जाएगा एक्स और इधर हो जाएगा आपका वाई, राइट। और अगर हम दोनों आखिरी और फर्स्ट को लिया जाए तो म्यू नॉट आई, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्योंकि नीचे y है तो जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया नीचे, और ऊपर वहाँ पे y है तो वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये रूट है ना, तो ऊपर नीचे हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो यार ये और ये टर्म कट गया, यानी कि आ गया अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट आई एक्स प्लस वाई अपॉन 4 एक्स प्लस वाई। तो अब देखो देखो आप समझ में आ जाएगा, आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स वाई, और यहाँ हो गया आपका एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यार आपको समझ में आ गया कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करा, कहाँ गया कलर, हाँ, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक बार अब आंसर मैच कर लेते हैं, क्रॉस में होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स वाई है, ठीक है, मेरे को सेकंड ही लग रहा है, मेरे को इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, मतलब कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं, ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक है।